बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, टिंडे और गोश्त की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। एक ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी कैसे बनती है और ऐसा सालन कि जो खाते खाते बंदे थक जाएँ और मन ना भरे, कैसा बनेगा ये आपको तरीका मैं बता देता हूँ और आप इसको अपने घर में बना लें, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। तो हमने टिंडे ले लिए यहाँ पे आधा किलो और उसके साथ गोश्त मैंने लिया है 700 ग्राम, ये मटन है और इसको मैंने गलाना है प्रेशर कुकर में। टिंडों के साथ मैंने ले लिए 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के थे, इनको काट लिया है और उसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने काट लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लहसुन लेना है। लहसुन आपने कूटना नहीं है, लहसुन का पेस्ट नहीं बनाना है, लहसुन को साबित ही रखना है। इसके साथ सब्ज़ मिर्चें आप ले लें 3। अब इन 3 सब्ज़ मिर्चों को आपने काट लेना है, लेकिन अभी नहीं डालना है। मैं आपको बताता हूँ तरीका। तो सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर और टमाटर के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज। अच्छा, जो भी मसाले प्रेशर कुकर में मैं डाल रहा हूँ, अभी इसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह, नमक तो खैर मैं डालूँगा लेकिन मिर्चें वगैरह नहीं डालूँगा। लहसुन जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। नमक यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद मुझे नहीं ज़रूरत के बाद में नमक की ज़रूरत पड़े। अच्छा, हल्दी आपने 1 चम्मच इसमें ज़रूर डाल लेनी है। 1 गिलास आपने पानी का डालना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है और प्रेशर कुकर आपने 15 मिनट के लिए लगाना है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं प्रेशर कुकर को। अच्छा, प्रेशर कुकर का टाइम कैसे चेक करते हैं, जब सीटी चलती है उसके बाद आप टाइम नोट किया करें। 15 मिनट के बाद आपने इसको खोल लेना है। माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम खुले बर्तन में इसको डालेंगे। खुले बर्तन में डाल के इसकी जो यखनी है, इसका जो सूप है, इसको हम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसको हमने खुश्क कर लेना है इसके अंदर ही, गोश्त के अंदर ही। और इसके अंदर मज़ीद जो है फिर हम मिसाले डालेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे और बहुत कुछ डालेंगे। एक चीज़ जब आप बनाते हैं ना, उसको एक तरीके के साथ बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन अगर वैसे ही आप बना लें तो फिर कोई मज़ा नहीं रहता। यहाँ पे आपने आधा कप ऑयल डाल देना है और अब इस गोश्त की आपने भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। 4-5 मिनट आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे मसाले डालने शुरू कर देने हैं। मिर्च आप 1 चम्मच डालेंगे, धनिया आप 1 चम्मच डाल लेंगे और ज़ीरा पाउडर आप 1 चम्मच डाल लेंगे। इसके साथ यहाँ पे कूटी हुई लाल मिर्च जो है ये भी आपने 1 चम्मच ही डाल लेनी है। जब मिसाले जलने लगें तो आपने फ़ौरी तौर पे यहाँ पे चम्मच को घुमाना है और इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये भी आपने कलर के लिए डाल देनी है 1 चम्मच। अभी हमारे इतने से ही मसाले जाएंगे, बाकी जो है वो बाद में मैं देखूंगा। अभी इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। इसकी जो हमक सी होती है गोश्त की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब आपने इसमें यूँ करना है कि 1 कप आपने ले लेनी है दही और दही को आपने फेंट लेना है और वो इसमें डाल देनी है। मैं चम्मच के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 4 चम्मच आपने दही डाल लेनी है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही आपने बहुत अच्छी वाली लेनी है, घर वाली अगर हो, घर में बनी हुई, तो वो वाली दही बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट है। अगर घर में नहीं बनी हुई तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, अच्छी तरह से पका लूँगा। दही जब पक जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूँगा टिंडे, जो मैंने अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से उनका छिलका उतारा है, फिर उसके बाद उनको धोया है और अब मैं ये इसमें डाल दूँगा। ये देखिए साइज़ देख लें, इसी साइज़ के आपने रखने हैं, छोटे नहीं करने हैं। अक्सर दोस्त जो है वो छोटा साइज़ कर देते हैं तो फिर वो टिंडे जो है वो मिक्स हो जाते हैं, फिर उनका पता नहीं चलता है। बस इस साइज़ के जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि मिसाले इसके अंदर, ये टिंडों के अंदर रच बस जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। पानी कितना डालना है, पानी इस हिसाब से आप डालें कि ये जो हमारा गोश्त है और टिंडे हैं ये सारे इसके अंदर डूब जाएँ। और उसके बाद आपने इसको कर देना है कवर। तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। इसकी ना बोटी टूटेगी, ना ही इसका जो है पानी ख़त्म होगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े का, ये देखिए जो मैंने
8 मिनट टाइम दिया है। अब इसमें मैं डालूँगा सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च आपको पता है मैंने पहले नहीं डाली थी। अभी मैं डालूँगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है। तो अब ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता हमारा जो है ये सालन तैयार होने को है। यहाँ पे आपने अभी डालना है गरम मसाला। गरम मसाला आपने 1 चम्मच डालना है और कसूरी मेथी डालनी है, ये भी 1 चम्मच। कसूरी मेथी आपको पता है मैं हमेशा मसल के डालता हूँ। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है और ये आपकी ग्रेवी में गाढ़ापन भी लाती है। अब जैसे ही कसूरी मेथी आप डालते हैं या आप गरम मसाला डालते हैं तो हमारा सालन जो है वो अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है। तब हमें पता चल जाता है कि हमारा सालन जो है ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये बबल्स जो है ये बता रहे हैं कि सालन बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ज़ धनिया जो हमारे पास कटा पड़ा है इसकी हम यहाँ पे बरसात कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनाने के लिए 2 यहाँ पे मिर्चें मैं डालूँगा, थोड़ी देर के लिए दम दे दूँगा और उसके बाद फिर जब मैं निकालूँगा तो सुबहान अल्लाह, खुशबू तो खुशबू, जायका तो जायका, लेकिन इसकी जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। आप इसको देखेंगे आपका दिल करेगा कि अभी हम जो है पहुंच जाएं वहाँ पे मेरे पास चनी। लेकिन आप यहाँ पे नहीं आ सकेंगे, आपने ख़ुद ही अपने घर में बनाना है और फिर आपने इंजॉय करना है। मुझे दुआएं देनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे और मेरा और आप दोस्तों का ये दोस्ती भरा रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आपने ये वाली डिश ज़रूर बनानी है, फिर मुझे बताना है कि आपकी डिश कैसी बनी है। मुझसे अच्छी ही बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।